उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव 2022 के लिए शंखनाद शुरू हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश की ओर से गैर मान्यता प्राप्त और निर्दलीय प्रत्याशियों के लिए चुनाव चिन्ह जारी कर दिए गए हैं। गैर मान्यता प्राप्त दलों के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन की ओर से 197 चुनाव चिन्ह जारी किए गए हैं, जबकि निर्दलीय प्रत्याशियों के लिए 42 इलेक्शन सिंबल बांटे गए हैं। मान्यता प्राप्त दलों में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा, शिवपाल सिंह यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और अपना दल शामिल नहीं है। उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव में इस बार 4,27,40,320 मतदाता शहरों की सरकार को चुनेंगे। 2017 निकाय चुनाव की तुलना में इस बार 91.44 लाख से ज्यादा मतदाता बढ़े हैं। प्रदेश में बीते 5 साल में 111 नई नगर पंचायतों का गठन हुआ है और 130 नगर पंचायतों, नगर पालिका परिषदों और नगर निगमों में सीमा विस्तार हुआ है। इस बार 566 नगर पंचायत, 200 नगर पालिका परिषद और 17 नगर निगमों समेत कुल 763 निकायों में चुनाव होना है। आजमगढ़ से सांसद दिनेश लाल निरहुआ के एक बयान पर बवाल मचा हुआ है। बात मुकदमे की मांग तक पहुंच चुकी है। आजमगढ़ के लोगों को लेकर दिनेश लाल निरहुआ ने 3 दिन पहले एक वैसा बयान दिया जो लोगों को चुभ गया। सांसद निरहुआ के आपत्तिजनक बयान को लेकर रिहाई मंच के कार्यकर्ताओं ने आजमगढ़ की पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया और हेट स्पीच के मामले में निरहुआ पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा वहाँ पर कि सरकारी जमीन पे लोग कब्जा किए हैं। दिनेश लाल निरहुआ ये बताएं कि हम अपनी जमीन को बताएंगे ना कि हमारी खसरा खतौनी क्या है। तुम क्या जानोगे हमारी जमीन को, और तुम बाहरी आदमी हो जो है। हालांकि फजीहत देखकर निरहुआ ने अपने बयान पर मीडिया के सामने आकर सफाई दी। एक चीज मैं देखता हूँ कि अगर किसी को कोई समस्या है तो कानून से पहले खुद ही निपटारा करने लगता है, खुद ही मारपीट करके कपार वपार फोड़ के फिर आते हैं। आजमगढ़ में भाई हमके यह पता चलल कि ये लोग के पिछड़ापन का कारण का तो मन बढ़ाई कर आजमगढ़ को आगे बढ़ाना है, पहले मन बढ़ाई खत्म करना पड़ेगा। बरेली में शराब विवाद में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया। दिन के तकरीबन 1:30 बज रहे थे। बाजार में चहल पहल थी। एक लड़का दुकान में आता है और उसके पीछे एक दूसरा लड़का भी आता है और बिना खौफ के उसे गोली मार देता है। जैसा कि आप सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ देख रहे हैं, पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये वही बदमाश है जिसने सरेआम सुरजीत नाम के युवक की हत्या कर दी। वो मना कर रहा था, वो बता रहा था मैं कल तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाँ तब आज हादसा हो गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी राहुल से एक दिन पहले सुरजीत के साथ शराब बेचने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद राहुल ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। सीसीटीवी की जांच पड़ताल से ये पता लगा कि एक राहुल नाम के व्यक्ति ने इस युवक की गोली मारकर हत्या की है। इस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अब पुलिस आरोपी के अलावा इस हत्याकांड में शामिल दूसरे लोगों की तलाश कर रही है। गोरखपुर में शादी समारोह से 2 महिलाएं सबके सामने लाखों के जेवर से भरे बैग लेकर रफूचक्कर हो गई। हफ्ते भर बाद भी पुलिस के हाथ खाली। चोरी की सनसनीखेज वारदात धम्माल मोहल्ले की है। बारात के पहुंचने के बाद सभी लोग निकाह की रस्मों में व्यस्त थे। घर की महिलाओं ने गहनों से भरा बैग मैरिज हॉल में एक कुर्सी पर रख दिया था। सभी लोग मेहमानों की खातिरदारी में लगे थे। उसी हॉल में 2 महिलाएं भी आसपास बैठी थी। मौका पाते ही एक महिला झट से गहनों से भरा बैग उठाकर लेती है। दूसरी महिला भी उसके पीछे बाहर निकल जाती है। तहरीर के मुताबिक बैग में 3 हार, 3 सेट चूड़ी, सोने की अंगूठी समेत करीब 10 लाख रुपए की ज्वेलरी थी। सीसीटीवी में मैरिज हॉल के बाहर महिलाओं के आने और जाने की तस्वीरें कैद हुई हैं। बताया जा रहा है कि महिलाएं 3 से 4 की संख्या में थी। उनके साथ गैंग में 2 पुरुष भी शामिल थे। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर महिलाओं की तलाश कर रही है। दोनों महिलाओं की तस्वीर भी जारी की गई है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। यूपी के शामली में बिजली विभाग की लापरवाही का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां के 12 गांव में बिजली विभाग ने 60,000 तक बिल भेज दिया है, जबकि अभी तक गांव में बिजली कनेक्शन दिए ही नहीं गए हैं। शामली जिले में बावरिया जाति के लोगों के 12 गांव हैं, जिन्हें सरकार मुख्य धारा में लाने के लगातार प्रयास कर रही है। लेकिन इन गांव के लोग अब विद्युत विभाग में फैले भ्रष्टाचार और कर्मचारियों की कारगुजारियों से तंग आ चुके हैं।
करीब 10 साल पहले विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने गांव में बगैर कनेक्शन के बिजली के मीटर लगा दिए, जिन्हें कभी पावर सप्लाई नहीं दी गई। लेकिन अब यही बिजली के मीटर हजारों के बिल उगल रहे हैं। अब समस्या यह है कि आखिर बिल चुकाया कैसे जाए। इसके संबंध में अभी ऐसी हाइडल से बात करी गई है, उनको भी इस प्रकरण की जानकारी नहीं है। उनको निर्देशित किया गया है कि तत्काल अपनी टीम भेजेंगे इन गाँव में, वहाँ जांच करेंगे और जांच की रिपोर्ट जो है कल सुबह तक मेरे सामने प्रस्तुत करेंगे, ताकि हम आगे की उस पर कार्रवाई कर पाए। ग्रामीणों की बिजली की मीटर संबंधित समस्या के बारे में जिलाधिकारी को पता नहीं था। एबीपी गंगा के अवगत कराए जाने के बाद जिलाधिकारी ने जांच के लिए टीम भेजने की बात कही। कानपुर में डेंगू का कहर मरीजों पर बुरी तरीके से टूट रहा है। मौसम में बदलाव के साथ डेंगू पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन अभी भी लगातार 35 से 40 डेंगू पॉजिटिव मरीज रोजाना कानपुर के उर्सला अस्पताल पहुंच रहे हैं। टेस्ट में कम से कम वही 30 से 35, 36, 37 तक की पॉजिटिविटी पर डे आती है। इसमें शहर के मतलब सारी अस्पतालों के भी शामिल हैं, सिर्फ हमारे यहाँ मतलब का नहीं है, इसमें और जिले के भी शामिल हैं। कानपुर में इस समय 156 डेंगू के सक्रिय मरीज हैं, तो वाराणसी जिले में भी डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 2 सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है। जिले में अभी तक डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़कर 358 तक पहुंच गई है, जो पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा है। प्रयागराज और कानपुर में भी डेंगू का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। लखनऊ में सोमवार को एक दिन में डेंगू के 45 मामले दर्ज किए गए। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होने पर मच्छरों के पनपने की दर में कमी आएगी, साथ ही साथ ठंड बढ़ने पर डेंगू के मामलों में कमी आएगी। और उत्तर प्रदेश के बाद अब देश में कहां-कहां चल रहा है घड़ी घड़ी आसान, दिखाते हैं। सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए मोदी सरकार का मेगा प्लान रोजगार मेला 2.0 का आयोजन किया गया, जिसमें खुद प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 71,000 से ज्यादा लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर बांटे। हजारों घरों में खुशहाली के नए दौर की शुरुआत हुई है, जिनमें अर्धसैनिक बलों और दूसरे मंत्रालय के अभ्यर्थी शामिल हैं। सबसे ज्यादा सीएपीएफ में 24,000 नियुक्ति पत्र दिए गए। मतलब ये वहाँ बहुत हमारे लिए बहुत अच्छा है, बेनिफिट मतलब हमारे लिए बहुत हम खुशी की बात है। मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र जी मोदी जी ने हमारे लिए मतलब लॉन्च किया। रोजगार मेले के पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी ने 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे थे। 22 नवंबर को उसके दूसरे चरण में 71,056 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। देश भर में युवाओं को उनके नियुक्ति पत्रों की फिजिकल कॉपी 45 स्थानों पर सौंपी गई, जिनमें शिक्षक, लेक्चरर, नर्स, नर्सिंग ऑफिसर, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर और दूसरे तकनीकी और पैरामेडिकल पदों पर भी भरा गया है। इसके साथ ही केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में गृह मंत्रालय बड़ी संख्या में पदों को भर रहा है। ऐसा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जिसका गठन 1965 के भारत। और वहीं तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन के वीडियो लीक मामले में नया खुलासा हुआ है, जिसके बाद सियासत का पारा हाई हो गया है। तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन के मसाज का ये वीडियो कुछ दिन पहले वायरल हुआ था, लेकिन अब इस मामले में नया खुलासा हुआ है। जेल के बैरक में जो शख्स सत्येंद्र जैन का मसाज करता हुआ दिख रहा है, बताया जा रहा है कि यह शख्स कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं बल्कि रेप केस में सजा काट रहा एक कैदी है, जिसका नाम रिंकू है। रिंकू पर पॉस्को की धारा 6 और आईपीसी की धारा 376, 506 और 509 के तहत आरोप है। इस खुलासे के बाद बीजेपी हमलावर है। जिसको सुरक्षा कवच बनना था, आज वो सुरक्षा कवच तो है, लेकिन वो सुरक्षा कवच है अपने भ्रष्टाचारी मंत्री, एक अपराधी का। दरअसल जेल में मसाज पर सवाल उठने पर अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि जैन की तबीयत खराब है और उन्हें फिजियोथेरेपी दी जा रही है। बीजेपी अब उसी जवाब पर सवाल उठा रही है। और चलिए अब देखते हैं विदेश में कहां चल रहा है घड़ी घड़ी घमासान। पूर्वी यूरोप में भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग प्रभावित हैं। दरअसल पूर्वी यूरोप के कई देशों में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा रखी है। लगातार 2 दिनों से जारी बारिश की वजह से कई इलाके जलमग्न हैं। कृषि भूमि पर लबालब पानी भर चुका है। लोगों के घरों तक बाढ़ के पानी ने घुसकर सब कुछ तहस-नहस कर दिया है। अभी तक भारी बारिश के कारण 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग इससे प्रभावित हैं। पश्चिमी बाल्कन के 3 देशों मोंटेनेग्रो,
सर्बिया और अल्बानिया में बाढ़ ने लोगों के लिए तमाम मुश्किलें पैदा कर दी हैं। इसने सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर पश्चिमी अल्बानिया के क्षेत्रों को पहुंचाया है। यहाँ हजारों एकड़ खेती की जमीन नष्ट हो चुकी है और कई घरों में पानी घुस चुका है, जिससे लोगों को कठिन हालातों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ ने पश्चिमी कोसोवो के क्षेत्रों को भी प्रभावित किया है, जिससे इमारतों को काफी नुकसान हुआ है। सैलाब की वजह से स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। हालांकि कोसोवो में किसी भी जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है। वह इंडोनेशिया के जावा में सोमवार को आए भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 268 हो गई। स्थानीय प्रशासन ने भूकंप से हुई मौत के आंकड़े की जानकारी देते हुए बताया कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। हादसे में 31 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं, जबकि 377 लोग घायल हैं। इसके अलावा 7,000 से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। भूकंप से मची तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। बचाव कर्मी मलबे के नीचे फंसे बचे लोगों की तलाश कर रहे हैं। इंडोनेशिया में सोमवार को 5.6 तीव्रता का भूकंप आया था। इंडोनेशियाई एजेंसियों के मुताबिक भूकंप आने के बाद 25 झटके और दर्ज किए गए, जिसका केंद्र राजधानी जकार्ता से लगभग 75 किलोमीटर दूर सिंयाजुर शहर के पास था। भूकंप के झटके ने कई इमारतों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, जिसमें स्कूल, सरकारी इमारतें और अस्पताल भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया में भूकंप से हुई मौतों पर शोक जताया है और ट्वीट करके लिखा कि इस दुख की घड़ी में भारत इंडोनेशिया के लोगों के साथ खड़ा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।